मान ली कि वास्तु के प्रभाव से हो रहा है तो ये मैंने उपाय बताया, इसको तत्काल कर दें। किसी पूर्णिमा तिथि को अगर ग्रह दोष से है तो किस ग्रह के दोष से है, शनि के दोष से है, मंगल के दोष से है, राहु के दोष से है, सूर्य के दोष से है, तो उसका उपचार कर दें। बहुत बार है जैसे सप्तम स्थान में जब बृहस्पति प्रतिकूल ग्रह के राशि पर बैठ जाता है तो उसका दाम्पत्य जीवन भी बहुत खराब हो जाता है। अगर आपके घर के बच्चे और बच्चियों का वैवाहिक जीवन है मुश्किल भरा। बाबा आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद। बाबा किसी भी घर के बच्चों का बच्चियों का मतलब कि वैवाहिक जीवन दाम्पत्य जीवन सुखी या दुखी होने में घर के वास्तु का योगदान होता है या फिर कुछ और होता है? देखिए, दाम्पत्य जीवन की अच्छाई और बुराई जो है, एक तो पहले ग्रहों के बलाबल से भी विचार किया जाता है और दूसरी बात है कि घर का अगर वास्तु सही नहीं है तो उसका प्रभाव पूरे जीवन पर पड़ता है। वह दाम्पत्य जीवन पति पत्नी के जीवन पर भी पड़ता है, स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, शिक्षा पर भी पड़ता है, आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। ये बात को एकदम मैंने किसी भी वास्तु दोष जो है वो किसी भी क्षेत्र को छोड़ता नहीं है, सब पर उसका जिसको कमजोर। अब जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि मेरी कुंडली में मेरा दाम्पत्य जीवन में ग्रहों का फलाफल अच्छा नहीं है, ग्रहों का योग अच्छा नहीं है और मेरे घर का वास्तु भी खराब है, तो मेरा दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। इस बात को आप जान लीजिए। अगर मेरा ग्रहों का बलाबल दाम्पत्य जीवन को लेकर बहुत अच्छा है और वास्तु खराब है, तो वास्तु खराब होने पर मेरा जो है वो दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा नहीं रहेगा, उसमें इफ बट लगा रहेगा। कभी थोड़ा अच्छा होगा तो कभी बहुत खराब हो जाएगा, कभी अच्छा रहेगा कभी बहुत खराब हो जाएगा। घर के वास्तु का कौन सा पार्ट अगर डिस्टर्ब हो तो ये ज्यादा होता है असर कारक होता है? ज्यादा ये देखिए, हम अब वास्तु का जो हम लोग जो विचार करते हैं वो जो 5 तत्व से हम लोगों की शरीर की जो रचना हुई है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, जल पृथ्वी वायु अग्नि, तो उसमें जिस तत्व को सबसे ज्यादा तत्व जो है वो जल तत्व अगर आपका डिस्टर्ब है तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। बीमारी का जो होता है वह बहुत ज्यादा अग्नि तत्व से विचार किया जाता है। स्वास्थ्य का जो विचार किया जाता है वो आकाश तत्व से विचार किया जाता है। इसलिए सभी तत्व का अपना अपना मतलब कि महत्व है। तो हमेशा ये बात को दिमाग में रखना है कि अगर बहुत ज्यादा, सबसे पहले क्योंकि पानी जो है, पानी पी करके ही हम अपने स्वास्थ्य की, अन्न के बिना हम जी सकते हैं कुछ देर, पानी के बिना एकदम जीना मुश्किल है, वायु के बिना और ज्यादा मुश्किल है। तो इसलिए जल तत्व को अगर आप ठीक रखते हैं तो मोटा मोटी आपका दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा। सबका जल तत्व का प्रभाव सभी पर ज्यादा पड़ता है। तो मतलब कि क्या करे लोग, उसको ठीक कैसे करे? अगर मान लिया किसी का वास्तु का ईशान कोण गड़बड़ है तो क्या करे वो? अब देखिए, ऐसे इसमें एक बात और बता देता हूं कि अगर आपका घर में बहुत भारी वास्तु दोष है, सब चीज ठीक नहीं है, तो देखिए ऐसे तो वास्तु ठीक कर लेना से ही ठीक होता है, लेकिन 1 साल के लिए एक उपाय शास्त्र में मिलता है जो हर साल उसको करना पड़ेगा। जैसे पूर्णिमा के दिन आप 2 माला बनाइए, एक दूब का और एक पान का। और माला बनाने का नियम ये है कि आप अपने मुख्य दरवाजा की लंबाई मैंने ऊंचाई नाप लीजिए कितना ऊंचा है और उसकी चौड़ाई कितनी है, दोनों को जोड़ दीजिए। जैसे सपोज करिए कि आपकी लंबाई मैंने ऊंचाई जो है वो 7 फीट का दरवाजा है और चौड़ाई 4 फीट है,
तो 7 और 4 11 हो गया। तो 11 फीट का 2 माला बनाइए। एक माला दूर्ब का बनेगा और दूसरा माला जो है वो पान का बनेगा। पूर्णिमा के दिन सुबह में प्रातः काल दोनों माला के मुख्य गेट के पर टांग दीजिए, लेकिन उसे नीचे नहीं लटकाना है, ऊपर ही लपेट के टांगना है ना, क्योंकि चौड़ाई तो 4 ही फुट है और माला की लंबाई हो गई 11 फुट। तो आपको 2 बार 3 बार करके ऊपर में लपेट देना है। उस माला को 24 घंटा रहने दीजिए। अगले दिन पूर्णिमा के नेक्स्ट डे उस माला को उतार करके एक शुद्ध पात्र में, अगर पीतल का पात्र हो, बड़ा पात्र, उसमें 6 लीटर पानी में उसको रख दीजिए और रखने के 3 घंटा के बाद उसको निकाल लीजिए और उस जल को अपने घर के चारों तरफ अंदर बाहर छींट दीजिए। जो 6 लीटर जल है उसको चारों तरफ छींट दीजिए, एक कोई पल्लो से या कोई चीज से, है ना। और माला को सूर्यास्त से पहले किसी नदी में बहवा दीजिए। गंगा में, जमुना में, सरजू में, कोई भी नदी जो हो, आपके पास नहर हो, नदी हो, जो बहता हुआ जल है उसमें आप बहवा दें। आप देखेंगे कि 7 दिन के बाद बहुत चमत्कारिक लाभ आपको मिलेगा और धीरे धीरे वो वास्तु जो है 1 साल तक बहुत अच्छा प्रभाव दिखाएगा। ये तो एक हो गया। दूसरा हो गया कि अगर दाम्पत्य जीवन है, लड़के का शादी हुआ, लड़के का शादी हुआ और दोनों में मतभेद चल रहा है या फिर डाइवोर्स के तरफ, वो तो देखना पड़ेगा। वो तो अब जैसे कोई भी ज्योतिषी वो देख करके बताएंगे कि उसके लिए क्या किया जाए कि दाम्पत्य जीवन ठीक हो जाए। उसमें ये देखना है, उसमें भी जैसे मान ली किसी की शादी हुई और उसमें खटपट चल रहा है, तो उसमें देखना पड़ेगा कि इन लोगों का संयोग ही नहीं है या इसमें कोई किसी तरह का व्यवधान आ गया है, तो उसके हिसाब से उसका उपाय बताना चाहिए। तो वैसे अगर मोटा मोटी देखा जाए तो वास्तु एक बहुत बड़ा कारक है, बहुत बड़ा कारक है ये दाम्पत्य, हर चीज में। दाम्पत्य नहीं, शिक्षा से लेके सभी चीज में। तो उसके लिए सही मतलब कि उसका डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है। उसका डायग्नोसिस करके और तब उसको देखिए कि माने क्या है। अगर मान ली कि वास्तु के प्रभाव से हो रहा है तो ये मैंने उपाय बताया, इसको तत्काल कर दें। किसी पूर्णिमा तिथि को अगर ग्रह दोष से है तो किस ग्रह के दोष से है, शनि के दोष से है, मंगल के दोष से है, राहु के दोष से है, सूर्य के दोष से है, तो उसका उपचार कर दें। बहुत बार है जैसे सप्तम स्थान में जब बृहस्पति प्रतिकूल ग्रह के राशि पर बैठ जाता है तो उसका दाम्पत्य जीवन भी बहुत खराब हो जाता है। तो उसके लिए कई तरह के उपाय हैं। जिस तरह का जिस ग्रह के प्रभाव से है उसका उपाय बताइए। चलिए बाबा, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। लोग आजकल इससे बहुत ज्यादा ग्रसित हैं। उम्मीद है कि लोगों को इसका लाभ मिलेगा। आपने हमें समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वैवाहिक जीवन को मजबूत और सुदृढ़ बनाने के लिए आपको जो उपाय बताया गया है इस वीडियो में, उसे आप कीजिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिले किसी और अपने के साथ। इसे का जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।